चलें उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया, हम अपने गीत लिखेंगे, खुद अपनी रीत लिखेंगे। ये कहानी वुमेन्स डे पर वुमेन यूनिवर्सिटी से उन पुरअज़्म स्टूडेंट्स की है जिन्होंने ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल वक्त में ख़ुद को कम नहीं समझा, अनगिनत रुकावटों का डट कर मुकाबला किया, फिर वो रुकावट बेशक उम्र की हो या रस्मो रिवाज की। औरत कभी रुकी नहीं, डटी रही। औरत ने हर जंजीर को तोड़कर अपना मकसद हासिल करना चाहा। ये कहानी है ऐसी ही जिंदगियों की। किसी ने चूड़ियों की जंजीरों को तोड़कर उम्मीदों की लहर बांधी और किसी ने मुश्किल रास्तों पर चलना सीख लिया। कहानी है एक बाहिम्मत और पुरअज़्म तालिब इल्म की, जिसका कद बेशक छोटा पर इरादे और ख्वाब बहुत बड़े रखती हैं। तालीम का मैदान हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इनके मुताबिक इन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर वो हर रोज़ एक नया ख्वाब और एक नई उमंग लेकर मुज़फ़्फ़रगढ़ से द वुमेन यूनिवर्सिटी का सफ़र तय करती हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो भी तमाम लड़कियों की तरह अपनी एक पुरउम्मीद और कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगी। तो अगर ये कर सकती हैं तो आप भी। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने गई। फर्स्ट एग्जाम था मेरा, फर्स्ट पेपर था। सुप्रिटेंडेंट ने मुझे एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मैं चाइल्ड लगती हूँ। तो उन्होंने मेरी पिक्चर बोर्ड में भेजी। उधर बाय चांस मेरे सर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी स्टूडेंट है, आप इसको पेपर देने दो। उन्होंने मुझे पेपर देने दिया था। I have a firm belief that Allah helps those who help themselves. That's why I help myself in studies. बाय बर्थ पार्शल ब्लाइंड हूँ। स्टडीज़ को मैनेज करने के हवाले से मुझे मुश्किल पेश आती है, लेकिन टीचर्स की कोऑपरेशन से और क्लास फेलोज़ की कोऑपरेशन से मुझे कुछ हेल्प मिल जाती है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स से भी। इसके अलावा मैं उसे ब्रेल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया हुआ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से, हर हवाले से। इसके अलावा मज़ीद मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि स्पेशल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, चाहे इसमें BS है, B.Ed या M.Ed, तो वो स्पेशल एजुकेशन का भी इसमें ऐड किया जाए बाकी सब्जेक्ट्स में, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है। हर इल्तिजा के बाद आया लबों पे नाम मुहम्मद, खुदा के बाद। और मेरा 1 साल का बेटा है और शादी तो मेरी यूनिवर्सिटी से पहले ही हो गई थी। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एडमिशन लिया है और मैं इस शादी और स्टडी दोनों को साथ लेकर चल रही हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज जो आई थिंक मैं फेस कर रही हूँ वो ये है कि मैं रात को सोती नहीं हूँ और मैं रेगुलर क्लासेस लेने फिर भी आती हूँ। एग्ज़ाम डेज में पहले से स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पहले से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तब फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम थे, तो उससे 10 दिन पहले मेरा बेटा पैदा हो गया C सेक्शन से। तो मेरे लिए बैठना मुश्किल था, लेकिन बहुत सारा शुक्रिया वुमेन के सपोर्टिव और काइंड स्टाफ का, जिन्होंने मुझे इजाज़त दी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, और मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मैनेज किया और मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दिए अपने बेटे को गोद में लेके। लाइफ की दौड़ में जो है इंसान को बहुत सारी कामयाबियाँ भी मिलती हैं और बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं। मेरा ये कामिल ईमान है कि जो हर्डल्स होती हैं वो इंसान को मज़ीद एक्सपीरियंस करने के लिए और कामयाब करने के लिए एक स्टेप और स्टेयर्स जो है ना वो इस्तेमाल होती हैं। इस एज में आके जो है वो अपना MPhil स्टार्ट क्यों किया? बीइंग अ सिंगल मदर मेरे बहुत सारे इश्यूज़ थे, और आपको पता है कि जब कंबाइंड फैमिली में रहना हो और एक नहती खातून हो और उसके साथ एक बेबी भी हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें और अपनी सेल्फ जो एक रिस्पेक्ट है उसको मजरूह ना करते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अब मेरे पास वो चांस था, मैं फ्री थी और इस वजह से मैंने वो चांस अवेल किया।
یہاں پر یونیورسٹی میں آنے کے بعد میں نے ایک ماحول دیکھا، بالکل سیکیور سیف آپ کو ایٹماسفیئر یہاں پر ملتا ہے. یہ جو کلاس میں ہم ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں 5 ہم لوگ ہیں میرے سمیت، یہ کبھی بھی انہوں نے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ بھئی آپ اتنے گیپ کے بعد اب اسٹڈی کر رہی ہیں. اور خاص کر جو ہمیں ٹیچرز ملی ہیں، میں اسپیشلی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. علم حاصل ضرور کریں، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ کا یہ سیکھنے کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے تو اس پہ لائف دا اینڈ ہو جاتی ہے. آج عورت پر امید ہے. وہ چاہتی ہے کہ تفریق، تنازع اور روایات کا شکار نہ بنے. آج عورت مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہے کہ اسے تعلیم کی سہولت ملے. وہ چاہتی ہے کہ تمام انسانی مسائل پر اس کی بھی آواز سنی جائے، اور وہ بھی ملک کی معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے.